गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम 11वीं बायोलॉजी के चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया को। यू बैक्टीरिया होते क्या हैं? यू बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि असली बैक्टीरियम। इससे पिछले वाले वीडियो में जब मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था तो वो यू बैक्टीरिया का था, जिसके अंदर एक सख्त रिजिड सेल वॉल होती है, में भी फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला क्यों पाया जाता है? क्योंकि फ्लैजेला का मैंने आपको रोल बताया था कि ये मूवमेंट पे हेल्प करता है, क्योंकि ये एक्वाटिक सरफेस पर हो सकते हैं, किसी टेरेस्ट्रियल जगह पर हो सकते हैं, या फिर मैराइन या किसी पानी के अंदर, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर ये हो सकते हैं। तो फ्लैजेला वहाँ पर मूवमेंट के लिए मस्ट होता है। फ्लैजेला हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, इनको चलने के लिए, मोटाइलिटी इनको प्रदान करता है। अब यू बैक्टीरिया जो है वो एक तरह का ग्रुप कह सकते हैं आप। क्या है? एक ग्रुप है बहुत सारे बैक्टीरिया का, ट्रू बैक्टीरिया का। तो जितने भी ट्रू बैक्टीरिया हैं वो यू बैक्टीरिया के अंदर आएंगे। इसमें जो सबसे पहले है वो है साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे के सारे बैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये सैप्रोफाइटिक नेचर को फॉलो नहीं करते। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये है कि ये प्रकाश संश्लेषण को करेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो होता है वो सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और फोटोलाइट को केमिकल लाइट में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से दूसरा पिगमेंट जो है कैरोटेनॉइड्स, ये कैरोटेनॉइड भी वही काम करता है। एक तरह से ये लाइट को कैप्चर करता है, यानी कि फोटोलाइट को केमिकल एनर्जी में या फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन का काम करता है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूजुअली होते हैं। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, बहुत सारे इकट्ठा होकर एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस का मतलब फिलामेंट टाइप की इनकी बॉडी होती है, तंतु के समान। ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मैराइन में भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी कि किसी सरफेस पर, ज़मीन पर भी रह सकते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि वो सर्वव्यापी है, हर जगह पाए जाएंगे। ठीक है। अब एक खास बात होती है यू बैक्टीरियाज के अंदर कि उनके पास जो कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक हेट्रोसिस्ट नाम की सेल होती है, यानी कि उनकी जो सेल होती है वो हेट्रोसिस्ट टाइप की होती है। अभी हेट्रोसिस्ट है क्या? देखिए, हेट्रो का मतलब, जहाँ भी हमें ये वर्ड मिलेगा हेट्रो, इसका मतलब होता है कि डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फीड, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला। ठीक है। तो हेट्रोसिस्ट सेल का मतलब ये है कि ये एरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं बेटा वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है N2, उसको डायरेक्टली N2 के रूप में नहीं ले सकते। तो उनको कन्वर्ट हुई नाइट्रोजन चाहिए, जैसे कि नाइट्राइट, अमोनिया या फिर नाइट्रेट। यूजुअली नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं नाइट्रिफिकेशन के दौरान। तो अब ये काम उनके लिए कौन आसान करते हैं? ये बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया में जैसे कि जो सबसे फेमस बैक्टीरिया है वह हमारे नोस्ट्रोक एनाबेना। ये नोस्ट्रोक एक बैक्टीरिया है और एनाबेना, तो ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन फिक्स करने वाले सेल्स का, जिस सेल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेबिलिटी होती है, उसको हेट्रोसिस्ट सेल कहते हैं। अब इसी तरीके से कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। कीमोसिंथेटिक का मतलब हो गया भाई केमिकल से, ये केमिकल से एनर्जी बना रहे हैं, केमिकल से अपना फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, अकार्बनिक पदार्थों को, और उन अकार्बनिक पदार्थों को ये नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एटसेट्रा में बदलते हैं। यानी कि एक तरह से ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़कर
उनको नाइट्रेट में कन्वर्जन करके उनका नाइट्राइड में, अमोनिया एक्सेट्रा में कर कर, या एक्सेट्रा का मतलब यहाँ पर कि दूसरे जो कंपोनेंट है नाइट्रोजन के उनमें, तो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से वो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के रिसाइकलिंग में, रिसाइकलिंग प्रोसेस या रिसाइकल में हेल्प करते हैं। इस तरह से कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, और हेट्रोट्रॉफिक यानी कि जो अपना भोजन डायरेक्टली दूसरों से बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर हेट्रोसिस्ट का मतलब क्या है, हेट्रोसिस्ट सेल का मतलब कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है और उस फिक्सेशन से इनको एनर्जी मिल रही है। तो एक तरह से ये कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक में यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया, पहले तो हम ये बता दें कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं और यही वो बैक्टीरिया है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मोस्ट अबेंडेंट डिकम्पोजर इन्हें हम कहते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, उनको मैन्यूर में बदलते हैं, उनको मृदा में कन्वर्जन करते हैं उनका, और इस तरह से मिट्टी को उपजाऊ करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को हमारे एनवायरनमेंट की साफ सफाई करते हैं। जैसे कि यूजुअली हम दही खाते हैं, तो दही का जो बनना है दूध से, वो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है कन्वर्जन, एंटीबायोटिक्स का बनना और नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो एक अलग तरह के हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होता है। ये जैसे कि राइजोबियम है, तो ये राइजोबियम एक अलग तरह का लेग्यूमिनस यानी कि जो फली वाले मटर के जो फैमिली के पौधे हैं उनकी जड़ों के अंदर ही नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और वहाँ पर ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसके बारे में हम अच्छे से जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें इसके अलावा ये सारे जो बैक्टीरिया हैं डिकम्पोजर यानी कि हेट्रोट्रॉफिक एज ए डिकम्पोजर, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे इकोनॉमिक फ्रेंड हैं, हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट, हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं। जबकि इसके उल्टे कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनिस, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बीमारी ये आपने पहली बार सुनी होगी या नहीं, इससे भी पहली बार सुनी होगी। तो ये क्या है, ये नींबू के पौधे में होने वाला एक रोग है। यानी कि जो नींबू होता है उसमें काले काले ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। जब नींबू पौधे के ऊपर रहता है काले काले कत्थई कलर के धब्बे लग जाते हैं स्पॉट, तो उन स्पॉट्स को हम कैंकर बोलते हैं। और क्योंकि जो नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये सब हमारे सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हैं, तो सिट्रस कैंकर इस बीमारी को कहा गया है। तो ये भी बैक्टीरिया से ही फैलती है। प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे डिजीज़ हैं और आपके ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर भी जो ज़्यादातर बीमारियां होती है, बुखार, टाइफाइड वगैरह, ये सब बैक्टीरिया ही फैलाते हैं। बाकी इनका अदर बेनिफिशियल रोल भी है हमारी लाइफ में, तो एज ए फ्रेंड भी हैं और एज ए एनिमी भी आप इनको कह सकते हो। तो आज हमने डिस्कस किया यू बैक्टीरिया को। अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन्स को, स्लाइम मोल्ड्स को वगैरह वगैरह। तो 3 क्लासेस में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।